हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का। आज का हमारा टॉपिक है एलसीएम। आज हम एलसीएम निकालना सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि एलसीएम होता क्या है। सबसे पहले जानते हैं हम एलसीएम होता क्या है। एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। कॉमन मल्टीपल। लिस्ट का मतलब होता है छोटे से छोटा। लिस्ट का मतलब होता है छोटे से छोटा। कॉमन का मतलब कॉमन ही होता है। मल्टीपल, अब मल्टीपल ध्यान से समझो कि मल्टीपल होता क्या है। मल्टीपल जैसे कि मुझे टू का मल्टीपल लिखना है, तो टू का मल्टीपल ऐसे लिखा जाता है 2 4 6 8 मतलब कि टू का टेबल लिख दो, वो टू का मल्टीपल है 12 14। मतलब कि जो टू के टेबल पे जाते हैं वो सभी टू के मल्टीपल होते हैं। और थ्री का मल्टीपल लिखना है तो 3 6 9 12 15 6 18। इस तरह से थ्री का मल्टीपल लिखा जाता है। मतलब कि जो थ्री से डिवाइड हो वो थ्री के मल्टीपल है, जो फोर से डिवाइड होते हैं वो फोर के मल्टीपल है, जो फाइव से डिवाइड होते हैं फाइव के मल्टीपल है, जो जिस नंबर से डिवाइड होता है उस नंबर का मल्टीपल होता है, तो उसे मल्टीपल कहा जाता है। तो लिस्ट का मतलब होता है छोटे से छोटा। कॉमन जो, जैसे कि इन दोनों में कॉमन कौन है, इन दोनों में कॉमन है सिक्स। ये देखो सिक्स यहाँ पे भी है, सिक्स यहाँ पे भी है, तो इन दोनों में कॉमन है, तो इसे बोले जाते हैं कॉमन। और मल्टीपल बताई दी हमने कि मल्टीपल का मतलब टू का मल्टीपल बोलो तो टू का टेबल जो टू के टेबल पे जाता है, और थ्री का मल्टीपल मतलब जो थ्री के टेबल पे जाता है या जो नंबर थ्री से डिवाइड होते हैं। चलो ये तो समझने के लिए था। तो अब हम सीखते हैं एलसीएम निकालते कैसे हैं। ये तो डेफिनेशन थी एलसीएम की। जैसे कि मान लो बच्चों कि मुझे दो और तीन का एलसीएम निकालना है, कि मुझे अ, दो और तीन का एलसीएम निकालना है। तो देखो, दो का एलसीएम निकालना है तो सबसे पहले बताओ मुझे टू के मल्टीपल बताओ मुझे। टू का मल्टीपल 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। मतलब कि टू का टेबल ही है ये। थ्री का मल्टीपल मतलब थ्री, थ्री टू ज़ा सिक्स, थ्री थ्री ज़ा नाइन, थ्री फोर ज़ा 12, थ्री फाइव ज़ा 15, थ्री सिक्स ज़ा 18। मतलब कि ये थ्री के मल्टीपल है। अब दोनों में कॉमन ढूंढो, अब दोनों में कॉमन ढूंढो आप। ठीक है, जैसे कि दोनों में कॉमन क्या है, सिक्स दोनों में कॉमन है। और क्या कॉमन है दोनों में कॉमन, 12 भी है। ये देखो दोनों में 12 भी कॉमन है। और क्या कॉमन है, और 18 भी कॉमन है। देखो 18 भी कॉमन है। ये सभी तीन नंबर कॉमन है। और अब ये बताओ इन तीनों में से सबसे छोटा नंबर कॉमन कौन सा है। सबसे छोटा नंबर कॉमन कौन सा है वो मुझे बताओ। तो आपको कोई सबसे छोटा नंबर है सिक्स, जो दोनों में कॉमन है। सबसे छोटा नंबर कौन सा कॉमन है, सिक्स। तो सिक्स इसका एलसीएम हो गया, दो और तीन का एलसीएम हो गया सिक्स। ठीक है, तो ये तो सिर्फ समझाने के लिए था। अब मैं बताऊंगा कि एलसीएम निकालते कैसे हैं। ठीक है, इस तरह से निकालना नहीं है, ये सिर्फ समझाने के लिए। तो अब जानते हैं कि एलसीएम निकालते कैसे हैं। जैसे कि टू और थ्री ले लेते हैं। टू और थ्री, इन दोनों का एलसीएम निकालना है। तो देखो, तो सबसे छोटे से छोटे नंबर से डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे। लिखा है ना, हुआ है ना यहाँ पे सबसे साफ साफ कि एल का मतलब होता है लिस्ट, छोटे से छोटे नंबर से डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले लेते हैं टू। टू के टेबल पे जाते हैं टू, टू वन ज़ा टू,
थ्री के टेबल टू के टेबल पे थ्री नहीं आता तो उसे थ्री को एज इट इज़ मतलब सेम टू सेम डिट्टो वैसा का वैसा उतार दो। फिर किससे डिवाइड करेंगे? फिर हम करेंगे थ्री से डिवाइड, क्योंकि थ्री थ्री के टेबल पे ही आता है, थ्री वन ज़ा थ्री। अब जो भी लेफ्ट साइड में ये जो लाइन खींची हुई है ना, लेफ्ट साइड में जो भी नंबर बचे होंगे उनकी मल्टीप्लाई कर देंगे। लेफ्ट साइड में कौन कौन से नंबर बचे हुए हैं? टू और थ्री। टू थ्री ज़ा सिक्स, तो इसका एलसीएम आएगा टू और थ्री का सिक्स। चलिए और एग्जांपल से समझते हैं, थोड़ा अच्छे से समझ आएगा। जैसे कि टेन और ट्वेंटी, टेन और ट्वेंटी का एलसीएम निकालना है। टेन ट्वेंटी, तो क्या करेंगे? छोटे से छोटे नंबर से शुरुआत करेंगे जिस नंबर पे ये डिवाइड होते होंगे। जैसे कि टू, टू के टेबल पे जाता है टू फाइव ज़ा टेन, टू फोर ज़ा टू टेन ज़ा ट्वेंटी, टू टेन ज़ा ट्वेंटी। आगे आगे टू के टेबल पे अभी भी जाता है फाइव, टू फाइव ज़ा टेन। देखो ये फाइव नहीं जा रहा था टू के टेबल पे, तो फाइव को वैसा का वैसा उतार दिया। आगे फाइव के टेबल पे फाइव वन ज़ा फाइव। लेफ्ट हैंड साइड में कौन से नंबर बच गए? टू फोर और फाइव, तो इन तीनों की मल्टीप्लाई कर दो। टू फोर ज़ा टू टू ज़ा फोर, फाइव ज़ा ट्वेंटी, तो ट्वेंटी हमारा एलसीएम आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब निकालना है फाइव, फिफ्टीन और ट्वेंटी फाइव का एलसीएम निकालना है। अब फिफ्टीन और ट्वेंटी फाइव का एलसीएम निकालना है अब आपने। देखो 15 और 25 का, देखो टू के टेबल पे नहीं जा रहा कोई भी अब, लेकिन थ्री के टेबल पे 15 आता है, तो थ्री से डिवाइड कर देंगे। थ्री फाइव ज़ा 15, 25। और फाइव के टेबल पे जाते हैं अब तो ये दोनों ही, फाइव वन ज़ा फाइव और फाइव फाइव ज़ा 25 और फाइव वन ज़ा फाइव। अब लेफ्ट साइड में कौन से नंबर बच गए? लेफ्ट साइड में बच गए टू फाइव और फाइव, टू फाइव और फाइव, उन तीनों की मल्टीप्लाई कर दो। थ्री फाइव ज़ा 15, 15 फाइव ज़ा 75, तो 75 हमारा एलसीएम आ जाएगा। ठीक है बच्चों, देख लो इसको एक बार ध्यान से, इस क्वेश्चन को एक बार ध्यान से देख लो। चलो आगे चलते हैं अब। चलो अब निकालना है 20 और 30 का एलसीएम निकालना है। 20 30, देखो टू से डिवाइड कर दो। टू टाइम ज़ा 20 और 15 पे, टू फिफ्टीन ज़ा 30 होता है। आगे भी टू से कट रहा है, टू फाइव ज़ा 10, 15 नहीं कटता तो 15 को वैसे के वैसे उतार देंगे। आगे फाइव के टेबल पे या थ्री के टेबल पे करें, थ्री के टेबल पे कर देते हैं, क्योंकि जी लिस्ट का मतलब छोटे से छोटा होता है, तो छोटे से छोटे नंबर थ्री है जो आगे इसको डिवाइड करेगा। अगर टू से कट रहा तो टू से डिवाइड कर देते, टू से नहीं कट रहा अब तो आगे चलेंगे, आगे देखेंगे कि टू के बाद क्या आता है थ्री, और थ्री से थ्री के टेबल पे 15 आता है। थ्री फाइव ज़ा 15, अब कर देंगे हम फाइव से, फाइव वन ज़ा फाइव। अब जो लेफ्ट साइड में जो नंबर बच गए इनकी मल्टीप्लाई कर दो। टू टू ज़ा फोर, थ्री ज़ा 12, फाइव ज़ा 60, 60 हमारा एलसीएम आ जाएगा। चलो अब 12 और 20 का एलसीएम निकालते हैं। ट्वेल्व और 20 का एलसीएम निकालते हैं। टू से डिवाइड कर दो। टू सिक्स ज़ा 12, टू टेन ज़ा 20, टू थ्री ज़ा और टू फाइव ज़ा। आगे थ्री वन ज़ा फाइव, फाइव फाइव वन ज़ा फाइव।
आगे देखो लेफ्ट साइड में जो भी नंबर बच गए उनकी मल्टीप्लाई कर दो। 2 2 ज़ा 4, 3 ज़ा 12, 5 ज़ा 60। तो हमारा एलसीएम आ गया 60। चलो अब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि एलसीएम निकालना कैसे है। अब 3 नंबर आगे देखो। अब आपको निकालना है 12, 50 और 30 का एलसीएम निकालना है। देखो 12, 15 और 30 का एलसीएम निकालना है। देखो 2 से डिवाइड करके देखो, 2 की टेल पे आ रहा है। देखो 2 की टेल पे 12 और 30 आती है, तो 2 6 जा और 2 15 जा। अभी भी 2 के टेल पे 6 आता है, तो 2 3 जा। आगे देखो, आगे 2 के टेल पे अब कोई भी नहीं कटेगा, तो 3 के टेल पे काट देंगे। देखो 3 एकम 3, 3 5 15। आगे 5 के टेबल पे 5 एकम 5। तो देखो 2 2 ज़ा 4 3 ज़ा 12 5 ज़ा 60। फिर से हमारा आंसर 60 आ गया। ये क्वेश्चन 12 15 और 30, 12 20 30, 15 20 30। चलो अब इसका एलसीएम निकालो। फिफ्टीन 20 और 30, इसका एलसीएम निकालना है। देखो अब 2 की टेबल पे जाता है 20 और 30 भी, तो 2 10 जा और 2 15 जा 30, 2 5 जा 10। आगे 3 के टेबल पे 3 5 जा 15, 5 का 5 एज इट इज़, 3 5 जा 15। आगे 5 के टेल पे 5 1 जा 5। लेफ्ट हैंड साइड में नंबर कौन से बचे? 2 2 जा 4, 3 जा 12, 5 जा 60। आगे आपको निकालना है 25 और 45 का एलसीएम। 25 45, 3 की टेबल पे काट दूँ, 3 की टेबल पे 45 आता है। 15 3 जा 45 होता है, या 3 15 जा भी एक ही बात होती है 45। आगे 3 की टेबल पे अभी भी कटता है, 3 5 जा 15। आगे 3 की टेबल पे नहीं जाता, तो 5 से कर दो। अब 5 5 जा 25, 5 1 जा 5 और 5 1 जा 5, 3 3 जा 9। आगे जो लेफ्ट साइड में जो नंबर बच गए ना, उनको ऐसे लिख लो और मल्टीप्लाई कर दो। 225 इसका आंसर आ जाएगा। 3 3 जा 9, 9 5 जा 45 और 45 5 जा 225, 225 आंसर आ जाएगा 225। चलो अब 30 और 45 का एलसीएम निकालना है। 30 45 किससे डिवाइड करेंगे? सबसे पहले करेंगे 2 से। देखो 2 की टेल पे आता है 30, 2 10 2 15 जा 30। 45 नहीं आता तो 45 को एज इट इज उतार दो। फिर 3 की टेल पे, 3 की टेल पे 3 5 जा 15 और 15 3 15 जा 45 होता है।
आगे 5 के अभी भी 3 के टेल पे जाता है, 3 के टेल पे 15 आता है ना, 3 5 ज़ा 15, 3 5 ज़ा 15। आगे 5 के टेल पे 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5। अब लेफ्ट साइड में जो नंबर बच गए उनकी मल्टीप्लाई कर दो, 2 3 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18, 18 5 ज़ा 90, तो 90 का एलसीएम आ जाएगा। अब निकालना है 40 और 50 का एलसीएम। देखो 40 और 50 इनका एलसीएम निकालना है। टू से डिवाइड कर दो, 2 के टेल पे 20 पर और ये 25 पर। आगे 2 के टेल पे ये जाता है 10 पर, ये आता है 25 पर। अभी भी जाता है 2 के टेल पे, 2 5 ज़ा 10, आगे 25। आगे 5 के टेल पे 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25। आगे 5 1 ज़ा 5, 1 ज़ा 5। 200 आ जाएगा इसका एलसीएम। देखो 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 8 5 ज़ा 40, 45 ज़ा 200, 45 ज़ा 200। जो ये नंबर आए ना लेफ्ट साइड में, जो ये नंबर आए हैं 2 3 2 2 2 5 5, इनकी मल्टीप्लाई करनी है आपने आपस में। जो आंसर आएगा वो एलसीएम होगा हमारा। चलो अब निकालते 20 और 40 का एलसीएम। इसका एलसीएम आएगा 40, निकाल के देख लेना। अब इसका निकालते हैं 12, 10 और 20। 2 के टेल पे 2 6 ज़ा 12, 2 5 ज़ा 10 और 2 10 ज़ा 20। फिर 2 के टेल पे 2 3 ज़ा 6, 5 2 5 ज़ा 10। आगे 3 के टेबल पे 3 1 ज़ा 3, 5 5 और 5 के टेबल पे 5 1 ज़ा 5। आगे देखो यहाँ पे 2 2 ज़ा 4 3 ज़ा 12, 5 ज़ा 60, तो 60 हमारा एलसीएम आ जाएगा। तो मैंने 11 सम करवा दिए टोटल। तो आगे मैं आपको कुछ सम दे रहा हूँ, ये आपने खुद करने हैं। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें, जैसे कि 20 और 40 और 60, इनका स्क्रीनशॉट ले लें, आपने खुद करनी है। सभी बच्चे इनका स्क्रीनशॉट ले लें और ट्राई करना है, खुद अपने आप करना है। तो इस लेक्चर में हमने एलसीएम निकालना सीख लिया। अब हम अगले लेक्चर में सीखेंगे एचसीएफ। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।